गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्टडी फॉर ऑल में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में इससे पहले हम त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज जो क्लास 10 की है उसको करेंगे। एक्सरसाइज पहली आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.1। बच्चों, आज एक्सरसाइज 8.1 करेंगे हम, जिसका पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी आपका समकोण है और एबी जो भुजा है वो 24 सेमी है और आपकी जो बीसी भुजा है वो 7 सेमी है। और ये कह रहा है कि आप साइन ए, कॉज ए और साइन सी और कॉज सी के मान ज्ञात करो। ये दो वैल्यूज ज्ञात करनी है। बच्चों, अगर यहाँ पर स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले जो हमारी एक भुजा नहीं दी हुई है उस भुजा का मान हम ज्ञात करें। यहाँ पे आपका जो एसी भुजा है ये कोण भी समकोण है, एसी भुजा नहीं दी है तो यहाँ पे ये ज्ञात है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी। अगर हम बात करें एसी भुजा की तो पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम यहाँ पे एसी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कल हमने आपको बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, यानी कि समकोण के सम्मुख वाली भुजा होती है, उस भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि AC स्क्वायर जो है आपका वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों, यहाँ पे हमें AB स्क्वायर की AB की वैल्यू दी गई है। AB की वैल्यू है 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 7 का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करें 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया 625। AC की वैल्यू आ जाएगी 25, प्लस माइनस आएगी लेकिन यहाँ पे हम प्लस लेंगे क्योंकि आपका जो निगेटिव है उसे हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि दूरी हमारे अंदर ऋणात्मक नहीं होती है। बच्चों, हमारा AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम पहले पार्ट 1 करेंगे इसका, फिर पार्ट 2 करेंगे। साफ कर लें। यहाँ पे हमें साइन ए का मान चाहिए। अगर हम बात करें कोण ए की तो इस कोण ए की बात करें, जब साइन ए का मान निकालेंगे यहाँ पे थोड़ा विशेष ध्यान देने योग्य बात है जो हमने कल बताई थी। अगर कोण ए ये लिया जाएगा तो यहाँ पे कोण ए की जो संलग्न भुजा होगी वो आधार हो जाएगी। ये संलग्न भुजा ये भी है कोण ए की, लेकिन ये कर्ण है आपका। जो समकोण की सम्मुख भुजा होती है वो कर्ण होती है और बच्चों जो कर्ण भुजा होती है वो अपरिवर्तित रहती है। अब शेष संलग्न भुजा बची है तो कोण ए की संलग्न भुजा हो जाएगी ये आधार, और ये हो जाएगी जब हम बात करें कोण ए की, यानी कि ये हो गया आधार कोण ए के लिए और ये भुजा हो गई। अगर साइन ए का मान हम यहाँ पे अपना लाल बटे कक्का वाला फार्मूला जो कल लिखा था वही लिख लेते हैं। साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पे आपका 7 है और कर्ण आपका यहाँ पे 25 है, यानी कि साइन ए का मान क्या आ गया 7/25। अब बच्चों, अगर कॉस ए की बात करें तो
कॉस ए, फिर यहीं पे आ जाओ, आधार बटे कर्ण होता है कॉस ए का मान, ये होता है कॉस ए का मान। ये कॉस ए का मान होता है और ये टैन का होता है और ये साइन का। ये मान साइन का होता है, ये मान कॉस का होता है और ये मान आपका टैन का होता है। जो कॉस ए का मान निकाल रहे हैं, कॉस ए का मान यहाँ पे कोण ए के लिए हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पे इसमें आपका दिया हुआ है ए बी का मान है 24 और फिर कर्ण, कर्ण यहाँ पे आपका है ए सी का मान है 25। ये हमारा साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब बच्चों अगर दूसरे सवाल की ओर बढ़े, इसी का जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, यहाँ पे कह रहा है कि पुनः आप साइन सी और कॉस सी को ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसे ही हम कोण चेंज करेंगे, यानी कि एक न्यून कोण को छोड़कर दूसरा न्यून कोण लेंगे, ये कोण हमने ले लिया, अगर ये न्यून कोण लेंगे तो हमारा ये आधार और ये जो हमारा लंब है परिवर्तित हो जाएगा। ये इसकी संलग्न भुजा ये हो जाएगी, संलग्न भुजा आधार कहते हैं संलग्न भुजा को, ये आधार हो जाएगी और ये लंब हो जाएगी इस कोण के लिए। तो अगर यहाँ पे हम साइन सी निकालें तो साइन सी का मान तो हम इसी के अनुरूप रखेंगे, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा यहाँ पे है 24, ये भी लंब है, ये भी का मान कितना है 24 है और आपका जो कर्ण है वो 25 है। अगर यहाँ पे हम कॉस की बात करें तो कॉस का मान होगा आपका आधार बटे कर्ण, ये लिखा हुआ है कॉस का मान ए बाई के, आधार बटे कर्ण होगा। आधार यहाँ पे आपका बीसी है और बीसी की वैल्यू जो दी हुई है, बीसी की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 7 दी हुई है, यानी 7 लिख लिया, और जो कर्ण है कर्ण की वैल्यू आपकी 25 दी गई है। तो ये हो गया आपका साइन सी और कॉस सी के मान। जो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर नोट करना हो तो नोट कर लो। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक फिगर बना हुआ है इसके लिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर। इसको थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, वहां पे आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ये लिख दिया आपने लाल बटे और इसको अंडरलाइन कर दिए। यही इस त्रिकोणमिति की जान है जो आपका बेस चल रहा है। इस बेस यहाँ पे ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है जो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, इसमें कोण क्यू आपका समकोण है। पी क्यू की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू दी है 13 सेंटीमीटर। कह रहा है कि tan p माइनस कॉट आर का मान, tan p माइनस कॉट आर। मुझे पहले तो हम tan p और कॉट आर का मान निकालेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर जब देखते हैं तो यहाँ पे एक भुजा नहीं दी हुई है, तो पहले इस भुजा का मान हम पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकालेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, जो आपका पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, डायरेक्ट लगा रहे हैं, पी आर का स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे पी आर की वैल्यू आपकी दी है 13 का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू आपकी दी है 12 का स्क्वायर और क्यू आर की वैल्यू
नहीं पता। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये 12 का होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब अगर इसको सब्सट्रैक्ट करें तो ये क्यू आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25, यानी कि क्यू आर की वैल्यू आ गई 5। माइनस यहाँ पे नहीं लेती क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब तो बच्चों यहाँ पे tan p और cot r निकालना बड़ा ही आसान है। जैसे अगर इसको साफ करें उसके बाद देखते हैं tan p और cot r की वैल्यू चाहिए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, पहले हम tan p की वैल्यू निकालेंगे। जब कोण p लेंगे तो कोण p के लिए ये भुजा, ये जो भुजा होगी ये आपकी आधार हो जाएगी और जो ये भुजा होगी ये लंब हो जाएगी। ये तो कर्व रहेगी ही क्योंकि ये समकोण की संख्या है। अब अगर tan p की बात करें, tan का मान होता है लंब बटे आधार। लंब आपका यहाँ पे है 5 और आधार है आपका 12। अब बच्चों cot r का मान निकालेंगे। अब हम कोण चेंज कर रहे हैं, ये न्यून कोण पहले p लिया था, अब न्यून कोण r लेंगे। जब न्यून कोण r ले लेंगे हम तो हमारा जो संलग्न भुजा होगी, इस कोण p के लिए संलग्न भुजा ये थी, लेकिन इस r के लिए संलग्न भुजा ये हो गई। मतलब कि हमारा जो आधार है वो चेंज हो गया। जब आधार चेंज हो गया तो लंब भी चेंज होगा। ये आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया। यहाँ पे कॉट की वैल्यू क्या होती है? कॉट की वैल्यू नीचे से पढ़ते हैं, ये होती है कॉट की वैल्यू, और ये होती है सेक की, और ये होती है कॉसेक की। कल बताया गया था आपको कि साइन जो है वो कॉसेक का उल्टा होता है और सेक कॉस का उल्टा होता है और कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे कॉट आर का मान निकाल रहे हैं। आर के लिए कॉट का मान होता है आधार बटे लंब। यहाँ पे आधार आपका है क्यू आर की वैल्यू है 5 और लंब आपका है पी क्यू की वैल्यू है 12। बच्चों अगर इसमें हम रख दें tan p माइनस cot r में, तो tan p की वैल्यू 5/12 और cot r की वैल्यू भी आपकी 5/12 है। ये समान संख्या है, असमान चिन्हों की है, कट के इसका आंसर जो है वो 0 हो गया। बच्चों सवाल समझ में आया होगा आपको? बहुत ही आसान है ट्रिग्नोमेट्री और बहुत ही मजा आता है ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने में। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। बच्चों तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन लिख रहे हैं, साफ कर लीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो अन्य त्रिकोणमिति मान, यानी कि हमें कॉस ए चाहिए और tan ए चाहिए, ये दो मान चाहिए। बच्चों कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था साइन ए बराबर 3/4, ये शायद कॉस ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए के मान। बच्चों ये क्वेश्चन आप करिएगा। हम इसके आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 15 cot ए। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं, 3 को छोड़ते हैं। आप करिएगा, ना है तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को भी छोड़ते हैं, सीधे हम बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कोण ए व कोण बी न्यून कोण है। जहां cos ए बराबर cos बी, तो सिद्ध कीजिए सिद्ध करेंगे कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण बी होगा। बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर हाई स्कूल की बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आता रहता है। शायद पिछले वर्ष यानी इस वर्ष भी ये प्रश्न आया था बोर्ड एग्जाम में
इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। यहाँ पे दो प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं मेरे हिसाब से। पहला तो हम ए और बी दो अलग अलग त्रिभुजों में ले लें, और दूसरी बात ये है कि जो मैं करता हूँ जिस मेथड से, मेरा मेथड ये है कि हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। भाई गणित जो है आपका वो मानने का विषय है, तो हमने माना, अगर इस सवाल को हल करें, माना समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए व कोण बी न्यून कोण है। बच्चों मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं। cos a बराबर cos b दिया है, तो ये दिया है यहाँ पे, देख लीजिए ये कोण, और c क्या है यहाँ पे, कोण c बराबर 90 अंश। अब बच्चों यहाँ पे cos a और cos b की वैल्यू निकालेंगे, ये आपका यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। जब हम cos a की वैल्यू निकालेंगे, cos a ले रहे बच्चों यहाँ पे, ये cos a, तो इस cos a के लिए हमारा ये आधा हो जाएगा, और ये हमारा लंब हो जाएगा। तो बच्चों क्या मान हो जाएगा, cos a का आधार बटे कर्ण होता है, आधार आपका है AC और कर्ण आपका है AB, यानी कि ये cos a का मान हो गया। अब बच्चों अगर हम cos b की बात करें, अगर ये कोण b लेते हैं तो इस कोण की जो संलग्न भुजा है वो BC है, और यानी आधार जो है आपका वो परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे आधार आपका ये हो जाएगा, और जो लंब है वो ये हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे cos b का मान निकालते हैं, तो फिर वही बात आती है आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पे आपका BC है और कर्ण आपका है AB। बच्चों चूंकि हमें पता है कि cos a बराबर cos b, ये वैल्यू ज्ञात है। अगर समीकरण 1 और 2 से देखें, समीकरण 1 और 2 में ये वैल्यू पुट कर दें, यानी कि एक पक्ष बराबर है तो आपका दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दूसरा पक्ष भी। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से हमने ले लिया AC बटे AB बराबर BC बटे AB, ये AB और AB कट गया, यहाँ पे आ गया आपका AC बराबर BC। बच्चों प्रीवियस क्लासेस में, या अगर हम त्रिभुजों के नियम की बात करें, AC बराबर BC यहाँ पे कह रहा है, यानी कि त्रिभुज ABC में ये AC और ये BC क्या है, बराबर है। और जो त्रिभुज का नियम है ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो उन बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होगा वो बराबर होता है। त्रिभुज का नियम है, समबाहु त्रिभुज का नियम ये है कि समबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके जो सम्मुख कोण होते हैं बराबर होते हैं, चाहे समबाहु की बात करो चाहे समद्विबाहु की बात करो। दो भुजाओं की बात हो रही है, दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके जो सम्मुख कोण होंगे, अब यहाँ पे AC के सम्मुख कोण आपका B है और BC के सम्मुख कोण आपका A है, तो अतः हम क्या कह सकते हैं, कोण A बराबर कोण B। मुझे बहुत ही सिंपल फॉर्मेट से लगाया है मैंने इस सवाल को। अभी इस सवाल का एक और फॉर्मेट है, अगर ये सवाल आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और जो शेष क्वेश्चन बचे हैं एक्सरसाइज के जो हमने छोड़ दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, उनको आप लगाइएगा। अगर ना आए तो कमेंट करिएगा। कल इस क्वेश्चन के सेकंड प्रोसेस के साथ, सेकंड मेथड के साथ फिर मिलते हैं।